नमस्कार। जॉब ढूंढो में स्वागत है आप सभी के। निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन है। अंशकालिक शिक्षक चयन 2025-26 दिनांक 28 मई 2025 का ये नोटिफिकेशन है। आवेदन पत्र का आमंत्रण किया गया है। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सन 2025-26 विद्यालय के सामान्य संचालन हेतु संभावित स्पष्ट रिक्त अवकाश रिक्त पदों पूर्णतः अंशकालीन आधार पर शिक्षक कार्य के लिए विभिन्न विषय पीजीटी टीजीटी का पैनल तैयार किया जाना है। आवेदन पात्रता मानदंड इत्यादि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है एवं विभाग की वेबसाइट समाज कल्याण .up.gov.in पर उपलब्ध है। सभी इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व मूल प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाएंगे। आवेदन संबंधी समय सारणी निम्नवत है। अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो 6 जून 2025 से 16 जून 2025 के मध्य आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ पे लेक्चरर के लिए, पीजीटी के लिए है, यहाँ पे अतिथि प्रवक्ता के लिए। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, तो यहाँ पे जो है स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए तथा बीएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ। हिंदी के लिए हिंदी में जो है पीजी होना जरूरी है। अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी में पीजी होना जरूरी है, इसके साथ बीएड होना जरूरी है। गणित में है तो गणित में पीजी होना जरूरी है। इस तरह से ये जो है सब में डिटेल मेंशन कर रखी, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रवक्ता पीजीटी के लिए भी यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन कंप्यूटर साइंस में, बीटेक एंड स्ट्रीम, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ एमएससी या कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए है तो भी वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए और किसी भी परास्नातक है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी और किसी भी विषय में परास्नातक है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल चीज़ें मेंशन कर रखी है। प्रत्येक विद्यालय में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषय पर अंशकालिक शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाए। मानविकी वर्ग में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में केवल 3 विषय के शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाए, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अंशकालिक अतिथि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे जो है स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड होना जरूरी है 50% अंकों के साथ में। उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और सी टेट की अर्हता होना जरूरी है। इसके अलावा जो है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम शिक्षक में दस्ता होनी चाहिए। यहाँ पे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे डिग्री पाठ्यक्रम में सभी 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अंग्रेजी में भी सेम चीज़ें है। यहाँ पे गणित में भी जो है भौतिक के साथ गणित में स्नातक डिग्री और निम्नलिखित विषय में से कोई एक रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर रखी हैं। इतिहास के साथ भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में किसी 2 विषय का अध्ययन होना जरूरी है। भूगोल के साथ इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दूसरे शब्दों में उम्मीदवार का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में किसी 2 विषयों का अध्ययन करना चाहिए जिसमें एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। उपरोक्त अनुसार इतिहास, भूगोल स्नातक में 3 वर्षों के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी, तो आप से देख सकते हैं। अब आयु क्या रखी गई, तो यहाँ पे संबंधित अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 60 वर्ष। सेवानिवृत्त प्रवक्ता और सहायक अध्यापक का हेतु 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 68 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं के लिए। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात करें तो सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अध्यापन कार्य किए उनसे संबंधित विषय के साथ अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक रूप में रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे जो है वेटेज भी दिया हुआ है। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्र जिसमें अध्यापक अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का भी उल्लेख होगा। अतिथि अंशकालिक शिक्षकों के चयन हेतु 70% अंक, शैक्षणिक 10% अनुभव, 20% साक्षात्कार हेतु अंक निर्धारित किए जाएंगे। ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे प्रवक्ता के लिए जो है 35,000 रुपये रहने वाली है पेमेंट। सहायक अध्यापक के लिए जो है 30,000 रुपये रहने वाली है। अतिथि प्रवक्ता हेतु रुपये 320 प्रत्येक पीरियड, अतिथि अध्यापक हेतु रुपये 300 प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमन्य होगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है, ये मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये यहाँ पे जो है फॉर्मेट दे रखा है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए जॉब ढूंढो से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।